हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सेक्शन दैट इज जीके एंड रीजनिंग। सो जीके एंड रीजनिंग में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें फर्दर वी हैव मैथ्स, देन जनरल साइंस, इसमें मोस्टली बायोलॉजी आता है सुपरवाइजर एग्जाम के लिए। देन वी हैव रीजनिंग, रीजनिंग में डिकोडिंग, कोडिंग, वर्ड कंप्यूटेशन, वर्ड फॉर्मेशन एंड पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। देन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में MS वर्ड, इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आते हैं। सो हम वन बाय वन इनको कवर करेंगे, बट मैं सबसे पहले मैथ्स से स्टार्टिंग कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो क्यों बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से फियर लगता है, बट मैथ इज़ एक्सट्रीमली ईजी। सो इसीलिए हम पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि आपको मैथ्स आसान लगे। देन बायोलॉजी एंड रीजनिंग और कंप्यूटर तो और भी ज़्यादा ईजी है। तो बट हम पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई डोंट नो, बच्चों को डर होता है। सो लेट्स गेट दैट फियर आउट और हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो मैथ्स की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑब्वियसली नंबर सिस्टम से, नंबर से। सो हम सबसे पहले बेसिक एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगी क्या बेसिक्स हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने जो कॉन्सेप्ट है उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है, और वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगी जब हम चीज़ें बेसिक से सीखते हैं। देन हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि ये चीज़ हम कैसे और भी बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ हम बोल सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। एंड वो ट्रिक्स जो होती है ना, मुझे लगता है कि हर इंसान का एक अपना अलग ट्रिक्स का पैटर्न होता है, बट मैं अपनी जो पर्सनल ट्रिक्स हैं वो ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आपको अच्छे लगे तो फॉलो करना। देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ प्रैक्टिस। जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, हम नहीं सीखने वाले। सो प्रैक्टिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स को। हम समझेंगे कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, एंड इसमें फिर आगे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एवरेज का, उसे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी हमें नहीं पढ़ना, इमेजिनरी हम बोल सकते हैं काल्पनिक नंबर। तो अभी उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, P/Q फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। P/Q फॉर्म यानी कि जितने भी बेसिकली हम नॉर्मल नंबर्स हम मैथ में पढ़ते हैं, यूजुअली वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। P क्या होता है? न्यूमरेटर, एंड Q होता है डेनोमिनेटर। जैसे कि कोई नंबर है 2/1, 1/2, ये सब P/Q की फॉर्म में। इवन हमारे मैथ्स में जितने भी नंबर्स होते हैं जो हम देखते हैं 1, 2, 3, ये सब के सब P/Q की फॉर्म में। इसका मतलब होता है 1/1, 2/1, 3/1। तो ये 1 क्या है? न्यूमरेटर, एंड ये नीचे वाला 1 क्या है? डेनोमिनेटर। यहाँ पर 2 है न्यूमरेटर, 1 है डेनोमिनेटर। तो ये होता है P/Q फॉर्म। एंड अगर इसी में डेसिमल फॉर्म की बात करूँ तो अगर मेरा नंबर है 2.1, 3.5, तो ये होता है डेसिमल फॉर्म। बट हमें इसमें डेसिमल फॉर्म नहीं पढ़ना, हमें फोकस करना है रेशनल नंबर P/Q फॉर्म पर। P/Q में होते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। यानी कि कोई भी नंबर पॉजिटिव है, +1, +2, तो ये होगा पॉजिटिव इंटीजर। वैसे ही -1, -2, -3, ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। फर्दर इसमें नंबर 6 टाइप्स के होते हैं। होल नंबर्स, होल का मतलब क्या होता है? सारे। तो होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू जितनी भी हमारी काउंटिंग होती है, ऐसा बोलते हैं वो इन्फिनिटी तक जाती है बिकॉज उसका कोई अंत नहीं है। बट उसका स्टार्ट हम 0 से मानते हैं, बट वो 0 से भी बैक एक्चुअल में नंबर्स -इन्फिनिटी से शुरू होकर +इन्फिनिटी तक खत्म होते हैं। 0 भी स्टार्टिंग नहीं है, 0 तो एक मिड पॉइंट है दोनों इन्फिनिटी के बीच में। देन ये बहुत डीप हो गया। हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब होते हैं नेचुरल नंबर्स। देन वी हैव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर खोद एंड 1। जैसे कि 5 है
तो 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा, वो 2 या 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो दैट इज़ वाई वो प्राइम नंबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें 17 या तो वो 1 से डिवाइड होगा या 17 से, यानी कि वो 2 ही नंबर से डिवाइड हो रहा है और किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हो गए प्राइम नंबर्स, यानी कि जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। नेक्स्ट वी हैव कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऑब्वियसली प्राइम नंबर का उल्टा होता है, ये जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं या 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं। अगर हम बात करें 4 की, 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए इसके, तो ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट वी हैव ऑड नंबर्स। हमें पता है ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। देन इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड द सीरीज गोज ऑन, राइट। नेक्स्ट एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो बच्चों को पता नहीं होता, बट क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें मैं हर एक चीज़ स्टार्टिंग से समझाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये पार्ट भी ऐड किया है। स्क्वायर्स। स्क्वायर का बेसिकली नंबर मतलब क्या होता है, जब किसी नंबर को उसी से एक और बार दोबारा हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने किया 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, तो उसी को हम बोलते हैं 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली 6 का स्क्वायर कितना होगा, कमेंट करके बताओ। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा। बेसिकली आपको उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64। सिंपल। तो इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते एंड इस वजह से हम गलतियाँ कर देते हैं। देन बात करते हैं स्क्वायर रूट की। ये स्क्वायर का एग्जैक्टली उल्टा होता है, यानी कि पहले मैंने बोला था कि 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब अगर हम इसका उल्टा कर दें तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, यानी कि किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से ये मेरा नंबर बना है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है 9 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 3 इंटू 3 9, 16 का 4 इंटू 4 9, यानी कि 16 किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, क्योंकि 5 इंटू 5 होता है 25। सिंपल। ऐसे ही वी हैव क्यूब्स। जब हम बात करते हैं क्यूब की, यानी कि समझ लो 3 से रिलेटेड है ये। 3 यानी कि उसी नंबर को हमने उसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर दी, जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो हम बोलेंगे 2 का क्यूब क्या हुआ 8। वैसे अगर जब हम उल्टा बोलेंगे तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2। सिंपल। क्यूब रूट का सिंबल ऐसा होता है, स्क्वायर रूट जैसे होता है, बस साइड में 3 लगा होता है। क्यूब रूट मैंने बताया, जैसे कि मैंने यहाँ पर 125 का सॉल्व किया हुआ है, 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5, क्योंकि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है 125। ऐसे ही अगर हमें 64 का क्यूब रूट निकालना है तो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है, तो वो नंबर है 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है 64, तो 64 का क्यूब रूट हुआ 4। एंड ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस करो बार बार कि किन नंबर का क्यूब कितना होगा, स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा। सिंपल। यानी एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जो बच्चों को नहीं पता होती, वो होता है बोर्ड मास रूल। इसको हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। बोर्ड मास रूल का बेसिकली मतलब होता है ब्रैकेट ओपन करो, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, ब्रैकेट ओपन, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये बहुत ही बेसिक रूल होता है किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज की। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों को पता होगा एवरेज क्या होता है। एवरेज को हिंदी में हम बोलते हैं औसत, यानी कि जब हमें एक अंदाज़ा लगाना होता है कि अच्छा इस चीज़ का एवरेज, यानी कि उसका टोटल सम जब हम बोलते हैं तो हम एवरेज निकालते कैसे हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1, 2 और 3 का एवरेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 करूँगी अपॉन में नंबर ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है, ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, ये 3 नंबर्स हैं, तो मैं करूँगी 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया 6, 6 अपॉन 3 कितना हुआ 2। ओके।
ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एवरेज सभी को पता होता है, बट जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज को हम कंबाइंड एवरेज भी बोल सकते हैं। कंबाइंड एवरेज यानी कि जब हमें किसी भी दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स का एवरेज दिया हुआ है और हमें उनका कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए बोला गया है, तो हम कैसे निकालेंगे। पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज, वेटेड एवरेज का N1 इंटू A1, N2 इंटू A2, N3 इंटू A3 प्लस अप टू जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू N के जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, जैसे कि एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 2 मैचेस इज 27 और 3 मैचेस में उसका कितना एवरेज था 32। तो हमें टोटल 5 मैचेस में उसका क्या एवरेज होगा वो बताना है। तो बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा था N1 इंटू A1, N2 इंटू A2 अपॉन में इन सब का सम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा N1 क्या होगा 2, क्योंकि 2 मैचेस स्टार्टिंग में 2 मैचेस थे, इन 2 मैचेस का एवरेज है 27, तो N1 इंटू A1। फिर हमारा N2 है 3, क्योंकि बाद में हमने 3 मैचेस की बात की और इसका एवरेज है 32, तो हमारा A2 हो गया 32 अपॉन में 2 प्लस 3 कर दिया हमने, एंड इसको सॉल्व करने पे आया 30। तो बहुत ही आसान होता है ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है एंड फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, कॉमन सेंस आप खुद लगाओगे, एंड मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी जिससे कि आप बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स तो समथिंग है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैंने एग्जाम्पल समझा दिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगी, या किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट में बोल देना, आई विल शेयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ईमेल पर सेंड कर दूंगी एंड वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक बार आपने देख लिया, ईजी लग रहा है, बट जब आप इसे खुद सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो वो कैसे करोगे आप, प्रैक्टिस करने से आएगा। देन इसी में एक होता है एज एंड एवरेज का थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है। एज एंड एवरेज का ऐसा होता है कि हमें एक ग्रुप की एज का एवरेज दिया हुआ है एक्स ईयर्स, तो एन ईयर्स बाद, यानी कि ऐसे बोलते हैं कि एक ग्रुप है उसमें 5 मेंबर्स हैं, उनकी एज का एवरेज है लेट्स से 30, तो एन ईयर्स यानी कि लेट्स से 5 साल बाद उनकी जो एवरेज एज होगी वो कितनी होगी, तो हम 30 में 5 को ऐड कर देंगे, दैट इज 35। तो 5 साल बाद उनकी एज का एवरेज कितना होगा 35। तो इसमें करना क्या होता है, जितने साल बाद पूछा है वो एवरेज उतना नंबर हम ऐड कर देते हैं। अगर प्रीवियस पूछा जाए, पहले पूछा जाए कि इतने सालों पहले उनका एज का एवरेज क्या होगा, तो बस n को माइनस कर देंगे। इसका सिंपल फंडा ये है प्लस और माइनस करने का, कि अगर 5 लोग हैं और उनकी एज 5 साल पहले पूछी है, तो वो सभी लोग 5 साल पहले एक उनकी एज घटी होगी, सिमिलरली ऐड हुई होगी। तो बेसिकली याद क्या रखना है कि कितने भी साल बाद पूछे तो एवरेज में उस नंबर को ऐड कर देना है बस। नेक्स्ट वी हैव एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिस बाद में करेंगे इसकी। एवरेज स्पीड इफ इक्वल डिस्टेंसेज आर ट्रेवल्ड बाय 2 डिफरेंट स्पीड्स, 2 अलग अलग स्पीड से एक ही डिस्टेंस को ट्रैवल किया गया है। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक कार ने 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और वहीं अगर मैं बात करूँ कि कोई मोटरसाइकिल है तो उसने जल्दी कर लिया, उसने वो डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है। तो अगर हमें उनकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा 2s1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये S1 और S2 है डिफरेंट स्पीड, जो 2 अलग अलग स्पीड थी। सिमिलरली अगर हमें 3 इक्वल डिस्टेंस दिए हुए हैं और फिर उनकी डिफरेंट स्पीड्स का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे 3s1 S2 अपॉन S1 इंटू S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 इंटू S1, ये फॉर्मूला होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए आप पूरे फॉर्मूले पढ़ लेना, याद कर लेना, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।